खुश है ना आप? बांटिए मिठाई और लड्डू। हमने मौलाना जर्जीस के ऊपर बैठ लगा दिया, मुबारक हो तुम्हें। यूट्यूबर वालों मुबारक हो तुम्हें, कमाली तुमने दुनिया, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है। अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में नवाज देगा, लेकिन आखिरत में तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे। मैंने भीख भी मांग ली थी, दामन भी फैला दिया था, रोकर गिड़गिड़ा कर तुम्हारे सामने हमने हाथ भी जोड़ लिए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने हरामी पने से बाज नहीं आए हो। इसलिए मैं अपनी औकात पर आ गया हूं। जितने जलसे होंगे, एक भी जलसे में एंट्री, या तो मैं रहूंगा या जलसा। जलसे में अगर तुम रहोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अब इस शर्त के साथ में जलसा देना। आज मैंने 2 प्रोग्राम इसी शर्त के साथ दिए। अब जो दे चुके हैं, जिनमें इश्तिहार छप गए हैं, उनमें तो जाना पड़ेगा, लेकिन आज से जो दे रहा हूं लंबे प्रोग्राम, जो 2-3 महीने के बाद कोरोना, एक भी यूट्यूबर को बर्दाश्त नहीं करेगा। आके दिखाओ आप। जलसे में ऐलान कर रहा हूं, मैं इस बात स्टेज पे बोल रहा हूं इस बात का कि किसी को नहीं आने दूंगा। सोच समझ के आइए। हर इश्तिहार में अब छपा होगा, लिखा होगा कि किसी यूट्यूबर को इजाजत नहीं। अब ये लिखा होगा और मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि तुम अपनी हरकत से बात नहीं आए हो और मुझे ऐसा करने पर तुमने मजबूर कर दिया। चैनलों के नाम मालूम है, नहीं चाहता हूं कि नाम लेकर तुम्हें यहाँ रुस्वा करूं और फिर तुम्हें लोग अनसब्सक्राइब करें। मैं चाहूं कि 5 जलसों में उन चैनल वालों के नाम लेकर सबको, हम जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किए, सबको हटवा सकता हूं। सबको हम हटवा सकते हैं। एक इसको हटा दीजिए, इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सब मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन जब तक तुमने कर दिया। लेकिन अब तुमसे मैंने पनाह मांगा। तुमने मेरे आंसुओं की कदर नहीं की। तुमने मेरे मां के आंखों से गिरने वाले आंसुओं को नहीं देखा। रोई है मेरी मां, नोटिस पर, उसको नहीं देखा। मां मां होती, उसका कलेजा अंदर से रोता। जब सुनती है टीवी पर मौलाना जर्जीस को दिखाया जा रहा, रोती, पता नहीं क्या करे। तुम नहीं जानते हो कि कितना खराब दौर चल रहा है। लोग बहाने ढूंढ रहे हैं, बेकसूर सही, लेकिन बेकसूर साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे कि हम बेकसूर हैं। और 10 साल के बाद कौन कहेगी कि जर्जीस साहब को बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन वो 10 साल का हिसाब नहीं देगी। करो अपना हरामी पर दिखाओ, जाओ। आज तक मैंने ये बात नहीं कही है, अब अल्लाह ही तुमसे निपटे। न मैं बद्दुआ दे रहा हूं, न दुआ दे रहा हूं तुम्हें। बस इतना ही कहूंगा कि अब अल्लाह ही तुम्हारी खैर करे और अल्लाह ही तुमसे निपटे। तुमने हमें रोने पर मजबूर कर दिया, परेशान कर दिया। हाँ, बदबू आ रही है, छोड़। लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। मेरे भाइयों, किसी को पावर नहीं है। अपनी मनपसंद चीजों को ले लो और अपनी मनपसंद चीजों को छोड़ दो। ये इस्लाम नहीं। पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी लेना पड़ेगा। फजर में कौन उठना चाहता है? कोई उठना चाहता है? सर्दी के दिनों में होठ से होठ सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बना रहा, कौन चाहता है कि अपने गरम गरम बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, लिहाफ हटाए, रजाई को दूर करे, ठंडे पानी से वुजू बनाए और मस्जिद में जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा दिल गवारा करे चाहे न करे, क्योंकि अल्लाह की जन्नत इतनी आसान नहीं है कि बिस्तर पर लेटे रहो तुम उसके लिए उठकर 2 रकात नमाज भी न पढ़ सको और उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। तुम्हें नापसंद है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, यही इस्लाम है। और इस्लाम तुम्हारी मर्जी पर, हमारी मर्जी पर नहीं चलता। इस्लाम चलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफिज करता शरीयत के मुताबिक। सहाबा ने कुर्बानियां क्यों दी, अपनी जानें क्यों दी हैं, इसको सोचिए। हमें भी वो कुर्बानियां देने की जरूरत है। कौन आदमी ऐसा है जो ये चाहता है कि अपनी जान दे? लेकिन सहाबा, अल्लाह के रसूल मुझे इस जंग में ले चलिए, मैं चाहता हूं कि शहीद हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि जंग लड़ूं, या तो काफिरों को मारूं या शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह के नबी उनको कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और वो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्यों?
क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया शहीद जब कत्ल किया जाता है उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। शहीद कयामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उन्हीं कपड़ों में उठेगा जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, और उसी जगह से उसका खून बह रहा होगा, टपक रहा होगा, जिस जगह खंजर, जिस जगह तलवार या जिस जगह गोली लगी है। इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह ताला उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देखकर कहेगा फरिश्तों इस बंदे का क्या हिसाब लूं, इससे क्या पूछताछ करूं, ये तो मेरे लिए अपनी पूरी जमीन और जायदाद और जान सब कुछ देकर चला आया, इससे क्या मैं पूछूं, इसने तो सब कुछ मेरी राह में कुर्बान कर दिया था, इसने तो अपनी जान तक मेरी राह में दे दी थी। जाओ मैंने इसको बख्श दिया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में ले जा रहे होंगे। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी कोई और तमन्ना है? जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा, जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा। फिर फरिश्ते पूछेंगे कुछ और चाहते हो? तो फरिश्ते कहेंगे हाँ एक तमन्ना और है। का क्या है? कहा है फरिश्तों अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो मेरी एक तमन्ना ये है कि वो मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा जंग करना चाहता हूँ, दोबारा काफिरों से लड़ना चाहूंगा, और फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जन्नत में लाया जाऊं। क्योंकि शहीद का इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा इकराम कि शहीद जन्नत की नेमतों को देख कर कहेगा अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार कत्ल किया जाऊं और बार बार जन्नत में आऊं, और तू बार बार पूछे कि तेरी तमन्ना क्या है, मैं फिर कहूं कि अल्लाह मुझे दुनिया में भेज और मुझे कत्ल किया जाए और फिर मैं जन्नत में आऊं। जरा गौर करो कि शहीदों का इनाम कितना बड़ा होगा, शहीद का इनाम कितना बड़ा होगा कि शहीद जन्नत की नेमत में देखने के बाद भी हर उसमें है नहीं। फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? अब जन्नत में किसी चीज की कमी तो है नहीं, फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? हाँ क्या? दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूं, फिर कत्ल होना चाहता हूं, फिर जन्नत में आना चाहता हूं, ये तमन्ना होती है। लेकिन फरिश्ते कहेंगे नहीं, जो रूह एक बार हमारे पास आ जाती है वो दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जाती। अब तो मैं दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाए। जब शहीद को दुनिया में दोबारा इंसान की शक्ल में नहीं भेजा जा सकता, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती है हमारे घरों में, शब बारात के हलवे खाने, खिचड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करने। बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, छोटे बुजुर्गों की रूहें आती हैं। मेरे भाइयों कुरान कहता है जो रूह मेरे पास आ जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं जाती। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में थर्ड क्लास की जिंदगी है, आदमी मर गया, अच्छे काम किया है, फिर वो आखिरत में चला गया, बरज़ख में चला गया, अब वो फिर फर्स्ट क्लास की जिंदगी से कोई थर्ड क्लास की जिंदगी में आएगा? मौलाना जर्जिस बहुत अच्छे नेक अमल किए, अब हम मर गए, अब हम मरने के बाद अल्लाह ने मुझे आला इल्लीन के अंदर मेरी रूह को दाखिल कर दिया, अब हम दुनिया में दोबारा आना चाहेंगे, उन नेमतों को छोड़कर दुनिया में हम दोबारा आएंगे, फिर फायदा क्या है? दुनिया की थर्ड क्लास की जिंदगी को छोड़कर हम फर्स्ट क्लास में अच्छी जिंदगी में गए हैं, फिर हम दुनिया में क्यों आना चाहेंगे? मेरे भाइयों जो बुजुर्ग दुनिया की जिंदगी में अमल करके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो अल्लाह के पास से लौटकर दुनिया में दोबारा क्यों आना चाहेंगे? इतनी मोटी सी बात हमारी आपकी अकल में नहीं आती है। मेरे भाइयों जिस आपके जिगरा गांव के अंदर अगर मुझे पकड़ के मारा जाए, पूछा जाए अच्छा कमीना पिछली साल तो क्यों नहीं आया था, है बोल, ये अब पकड़ के कोई हमें बांध के मारे, फिर दोबारा हम जिगरा गांव में प्रोग्राम देंगे? कभी नहीं देंगे। एक बार जो आदमी हम मार खा चुका हो दोबारा क्यों वो उस गांव में प्रोग्राम देगा? मेरे भाइयों जो आदमी दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करके, नेक अमल करके, फजर की नमाजों में सर्दियों में उठकर तकलीफें बर्दाश्त करके उसने अच्छी जिंदगी पाई हो, इल्लीन के अंदर मकाम पाया हो, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी गई हो, फिर वो दुनिया में दोबारा उससे कहा जाए चले तो दोबारा क्यों आएगा? फिर हम क्यों जाएं और अमल करें? फिर क्यों हम नमाजें पढ़ने के लिए जाएं? हमें अल्लाह ने जब ये इनाम दे दिया तो हम दुनिया में क्यों जाएं? मेरे भाइयों फिर वो दुनिया में दोबारा तकलीफ उठाने के लिए क्यों आएगा? इतनी मोटी सी बात हमें और आपको समझना चाहिए, और यही बात हम बड़े प्यार से कहते हैं तो हमारे भाई कहते हो ये आ गया मौलवी जिसने इसकी तकरीर सुनी, काफिर इन दौर से निकलो। उत्तर प्रदेश के अंदर यही तो गेम खेला जा रहा है, लड़ो लड़ाओ, मुसलमानों को आपस में बांटो। इलेक्शन के मौके पर इसको मंत्र पढ़वाया गया, क्यों जानते हो? मकसद सिर्फ जितेंद्र त्यागी नहीं है, मकसद है पूरा शिया समुदाय को अलग करना और सुन्नियों को अलग करना। ये दोनों अलग हो गए और शियों के वोट अगर बीजेपी को मिल गए
तो बस बीजेपी 2022 के चुनाव में फिर आ रही है यूपी के अंदर, ये मकसद है। वरना चुनाव